मैं प्रेमजीत कुमार जीएस फॉर ऑल की समसामयिकी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम 25 क्वेश्चन मार्च 2023 के समसामयिकी को देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है 2023 को एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया। यानी एससीओ की जो बैठक हुई थी उसमें पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो ध्यान में रखिए, इसे वाराणसी को घोषित किया गया है। और एससीओ आप जानते ही हैं, इसमें क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। और आप इसमें एक तथ्य जानिए, 2023 में जो जुलाई में बैठक हुई उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। और अगली जो अध्यक्षता है 2024 में जो होगा, 2024 में संघाई की बैठक की अध्यक्षता कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, कजाकिस्तान। और 2023 में जो है वो दिल्ली यानी भारत के द्वारा की गई। ये भी तथ्य याद रखिए। दूसरा देखिए, 2023 के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में भारत में कौन सी संस्था शीर्ष पर रही। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे जो है वो शीर्ष पर रही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ये देखिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर है आईआईटी बॉम्बे। तीसरा देखिए, तंथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो तंथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में है। फूलंगे, चौथा क्वेश्चन देखिए, फूलंगे पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप ध्यान में रखिए, इसके लेखक है लेखनाथ छेत्री है और इनका संबंध दार्जिलिंग से है। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग। और देखिए, ये पुस्तकें की हाल फिलहाल चर्चा इसलिए हुई कि ये पुस्तकें जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा लैंड की मांग हो रही है। तो गोरखा आंदोलन से संबंधित फूलंगे पुस्तक है, जिसके कारण इसकी चर्चा हुई है। देखें, पांचवा, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य रखा है 2030 तक। क्वेश्चन को देखिए, एनजीटी ने रामसर, ये रामसर है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इसका उत्तर होगा केरल। ध्यान में रखिए, एनजीटी जानते हैं आप, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। और ये रामसर स्थलों की सुरक्षा, रामसर स्थल वैसे स्थल होते हैं जो आर्द्र भूमि, यानी ईरान के रामसर में एक सम्मेलन 1971 के आसपास हुआ था। तो उसी में रामसर स्थलों को, आर्द्र भूमि को सूचित किया गया था, यानी लिस्ट बनाई गई थी उसकी। तो उसमें एनजीटी के द्वारा अभी फिलहाल केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इसका कारण मुख्य रूप से है कि अष्टमुडी, ठीक है, अष्टमुडी या अष्टमुडी लिखिए, और बेम्बेनाद, ये दो झील है वहां केरल में। और वहां मतलब वेस्ट ज्यादा फैलने, यानी कचरा ज्यादा फैलने के कारण वहां की सुरक्षा में विफल रहा है राज्य सरकार, जिसके कारण एनजीटी ने उस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। ध्यान में रखिए इसको। यहीं याद रखिएगा, अष्टमुडी और बेम्बेनाद झील जो है वो केरल में है। ये भी प्रश्न आ सकता है। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो आप याद ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट के अनुसार 26% ऐसी आबादी है जिसके पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। आइए, आठवां क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो ये आप ध्यान में रखिए, हुबली ऐसे आप जानते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली है, जो कर्नाटक में है। वहीं सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दुनिया का बन गया है। इससे पहले यह अगर देखा जाए तो यह मान्यता किसको थी, गोरखपुर यूपी को था। लेकिन अभी वर्तमान में मार्च 2023 के बाद हुबली विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च में नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो ये नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। ध्यान रखिएगा, इससे पहले विद्या देवी भंडारी थी। और अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, प्रधानमंत्री। आइए, यहां 10वां देखिए, भारत की प्रथम व्यवहार प्रयोगशाला
प्रयोगशाला कहां खोली गई? यानी बिहेवियर से संबंधित ये प्रयोगशाला है, ये खोला गया है राजस्थान के जयपुर में। इसमें क्या होगा कि मनुष्य की वित्तीय संबंधी लेन देन या फिर मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की क्रियाविधि आदि का इसमें अध्ययन किया जाएगा, और यह मैनेजमेंट से संबंधित है। जो यह व्यवहार प्रयोगशाला है जो जयपुर में, राजस्थान की जयपुर। नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो इसका ध्यान रखिए, इसका उत्तर होगा आपको 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस से चलाने वाली एशिया की पहली महिला पायलट बन गई, कौन है? ये सुरेखा यादव। एशिया ये भारत है, तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी ये पहला पायलट है जो वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार चलाई। नेलाथंबी कलाई सेल्वी जो है CSIRO की प्रथम निदेशिका है। यहां देखिए, अलका मित्तल ONGC की अध्यक्ष बनी हुई है। अध्यक्ष, पहला महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल ONGC की। जैसे देखें, नेलाथंबी कलाई सेल्वी CSIRO की प्रथम निदेशिका है, और PT उषा है भारतीय महिला ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है PT उषा। तो ये प्रथम ध्यान रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन महिला का, महिला में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये ध्यान रखिए, ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो यह है उत्तराखंड में। 15 नंबर क्वेश्चन, 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहां मनाया गया? तो यही फिर मणिपुर में मनाया गया योशांग उत्सव। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में किन स्थानों को 2023 में शामिल किया गया? यानी भारत के दो जो है स्थान को शामिल किया गया है इसमें, याद रखिए, एक लद्दाख है, दूसरा मयूरभंज है। तो इसका उत्तर होगा A और B दोनों। तो देखिए, मयूरभंज जानते हैं ओडिशा में है, ओडिशा, और लद्दाख तो जानते हैं UT है, यूनियन टेरिटरी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है, एलिफेंटा भी गुफा में मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। तो ये है कृष्ण प्रकाश। और यहां पे देखिए कुछ तथ्य को जान लीजिए, आलिया मीर जो है राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार 2023 का प्राप्त करने वाली, ये है आलिया मीर। और यहां देखिए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान प्राप्त किए हैं, व्यास सम्मान 2022 का, और सरस्वती शिवशंकरी को दिया गया है। और व्यास सम्मान जो मिला है ये पागल खाने उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये हरियाणा में किया है। और यदि ऐसे पूछे कि किस मतलब कौन सा राज्य 100% घरों में बिजली के लक्ष्य को प्राप्त कर गया, यानी 100% घर वहां बिजली से युक्त हो गया, तो वो है गुजरात। 19 नंबर देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में शुरू किया? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सीमावर्ती राज्यों के गांवों का विकास करने की योजना है। तो यहां भी ये भी ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी अमित शाह, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ यही पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य में किया गया, तो जान गया अरुणाचल प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस राज्य में हुआ? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये है फिनलैंड। और भारत में यदि खुशी सूचकांक में देखा जाए तो भारत 26वां स्थान प्राप्त किया है। नंबर देखिए, 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो यह है राजस्थान। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय
ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया? देखिए, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, जिसके कारण रूस की नीतियां विश्व को पसंद नहीं आई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 24 नंबर देखिए, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो ऐसे राज्यों की संख्या 7 होगी। अगर प्रथम राज्य पूछेगा पीएम मित्रा योजना से लाभान्वित, तो वो है तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, G20 2023 का फूल उत्सव कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया नई दिल्ली में। और आप जान ही रहे हैं G20 की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है और इसका जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम है। इस तरह हमने 25 क्वेश्चन आज देखा, फिर हम अगले अंक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।